तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी शानदार क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023 से 24 जो भी विद्यार्थी 9th क्लास में हैं और सोशल साइंस के एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनका ये वायरल प्रश्न पत्र है। जिस प्रकार से मैथ का हो या फिर हिंदी इंग्लिश ये सब का जितना भी कराया है वो सब आपके एग्जाम में टकराया है, उसी प्रकार से भी आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न पत्र रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे केवल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद में सब्जेक्टिव आपको कुछ झलक दिखलाएंगे। ठीक है, उसका PDF कैसे लेंगे, सभी चीज़ इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको एक भी स्किप नहीं करना है। और जो विद्यार्थी नए हैं हमारे चैनल को तो लाइक वाला बटन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब तो अवश्य ही करना है, क्योंकि आने वाला हर वीडियो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, आपके करियर से रिलेटेड होगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में और इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, देखिए इस सोशल साइंस में यहाँ पर 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और 48 प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 ही बनाने हैं। ठीक है, और 40 मात्र का सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नीचे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, खंड अ। तो देखिए यहाँ पर इसमें प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, सोशल साइंस में इसीलिए 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस महासागर को अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर क्या होगा। किस महासागर को अंध महासागर के नाम से जाना जाता है, तो सही जवाब होगा अटलांटिका महासागर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पुर्तगाली नाविक ने ब्राज़ील की खोज की थी। तो किस पुर्तगाली नाविक ने ब्राज़ील की खोज की थी, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो बिल्कुल इसका याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केबरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तम आशा अंतरिक्ष का पता किसने लगाया था। तो उत्तम आशा अंतरिक्ष का पता किसने लगाया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बार्थोलोमियो डियाज ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिमाण था। तो यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिमाण था, तो 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पुनर्जागरण का प्रसार, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न पत्र रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भौगोलिक खोजों के परिमाण स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया। तो चलिए 5 में इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापारी वर्ग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया था। तो अमेरिका का संविधान जो है वो लागू किया गया था 1789 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिएगा, दिया गया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों को सहायता पहुँचाई थी। तो 7 का राइट आंसर याद रखिएगा, वो हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर दिया गया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण जो था वो था ब्रिटेन चाय पार्टी की घटना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के पूर्ण वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी। तो चलिए 9 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, प्रशासनिक विभिन्नता, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ में आ चुके हैं। दिया गया है कि टाइड फ्रांस के किस प्रकार का था। चलिए बताइए 10 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूस्वामियों द्वारा वसूला जाने वाला कर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए PTO का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते चलिएगा। दिया गया है कि बृहद ज्ञान कोश का संपादन किसने किया था। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिद्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि आतंक के राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबespierre ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न पत्र यहाँ पर आप लोग देखिएगा, दिया गया कि सामंतवाद किस प्रकार का आधारित व्यवस्था थी। जो सामंतवाद थी वो किस प्रकार की आधारित व्यवस्था थी, तो भूमि पर आधारित व्यवस्था थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि डल झील भारत के किस राज्य में अवस्थित हैं। तो जो डल झील है वो भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 का। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तरी अक्षांश खा कर्क रेखा कहलाता है। तो देखिए 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 80 डिग्री और 30 डिग्री।
ऑप्शन नंबर ए होगा। जो भी विद्यार्थी लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर कहीं भी, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न पत्र 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि जोग प्रताप का संबंध किस नदी से है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा कि साबरमती, ऑप्शन नंबर ए शरावती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाला झील जो है वो है चिल्का झील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा तुर्की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा 32 और 14 किलोमीटर। और एक बात आप लोग बताइए कि एग्जाम जो है 2-3 घंटा का ले रहा है, तो आप लोग कितने घंटे में बना दे रहे हैं, कमेंट अवश्य कीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी तो आधा घंटा में बनाकर चले आ रहे हैं पेपर कलम दमाओ, ठीक है। तो आप लोग भी बता दीजिएगा, ठीक है, कि कितना देर में बना रहे हैं। देखिए अब बहुत सारे विद्यार्थी मोबाइल ले घुस जा रहा है एग्जाम देने। अभी देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया कि भारत का मानक या अमेयोत्तर को कौन सी रेखा है। चलिए बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 20 का सही जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है, कट गया यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिमालय किस चोटी पर स्थानीय नाम है। चलिए इसका राइट आंसर किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्मवंश कर बहती है। चलिए तो 22 का राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तपती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर दोदा बेटे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत माना जाता है। चलिए तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरावली को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस पहाड़ी पर लवा निक्षेप मिलते हैं। तो चलिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा राजमहल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा कि म्यांमार में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी का नेतृत्वकर्ता कौन है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यांग सान सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोकतंत्र के विस्तार में कौन सा कारक सहायक नहीं हो सकता है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा विदेशी शासक का आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 31 नंबर प्रश्न कि अगस्तो पिनोसो किस देश का तनाशाह था। तो अगस्तो पिनोसो किस देश का शासक था। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 32 नंबर प्रश्न दिया गया कि फ्रांस की क्रांति ने किस नारा को बुलंद किया। चलिए तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर देखिए इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान समय में विश्व के किस देश को प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा कि पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना में कौन बाधक था। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सैनिक शासन। चलिए अब हम 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि किस देश को आधुनिक लोकतंत्र का जन्मदाता कहा जाता है। तो किस देश को आधुनिक लोकतंत्र का जन्मदाता कहा जाता है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिम्बाब्वे को किस वर्ष गोरों की शासन व्यवस्था में मुक्ति मिल और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन एक उत्पादन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। तो देखिए 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अचल पूंजी है। तो चलिए 38 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कृषि की नवीन और आधुनिक तकनीक किस वर्ष अपनाया गया था। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1966 से 1967 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि भूमि उत्पादन का कैसा साधन है। तो भूमि उत्पादन का कैसा शासन है, तो हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के किस जिले में 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व अधिक है, सर्वाधिक है। तो 41 का सही जवाब याद रखिएगा, शिवहर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि माननीय संस्था में निवेश के मुख्य अंग कौन है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ पेयजल सभी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानवीय पूंजी के विकास में बाधक हैं। तो मानवीय पूंजी विकास के बाधक हैं, तो 44 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर दिया गया है कि भोपाल में गैस रिसाव किस वर्ष हुआ था। तो भोपाल में हुआ था 1984 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा आप लोग, दिया गया है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा से संबंधित नहीं है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भूस्खलन, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 47 नंबर की, HIV क्या है। तो HIV जो है वो एक प्रकार का एक खतरनाक रसायन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष जापान में परमाणु बम गिराया गया था। तो जापान में परमाणु बम गिराया गया था 1945 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे थे गुरु मॉनिटर स्टडी पॉइंट बाय प्रकाश सर। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने कुल टोटल 48 प्रश्न बता दिया, जिसमें से आपको 40 ही प्रश्न एग्जाम में बनाने होंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग सब्जेक्टिव को। तो सब्जेक्टिव कैसे आपको मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम सब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव आपको चुके हैं, सब्जेक्टिव जो हूबहू यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में रहेगा। यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सभी यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका आंसर उत्तर दे दिया गया है, बारी बारी से जितना प्रश्न पूछा गया है उसका यहाँ पर आंसर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से जो है प्रश्न आपके सब्जेक्टिव में पूछा गया है खंड ब में। तो ये सोशल साइंस का ओरिजिनल हूबहू यही प्रश्न पत्र है, जैसे कि आप लोग हिंदी, इंग्लिश और सारा विषय जैसे सेम टू सेम लड़ा है, वही सेम टू सेम ये भी लड़ने वाला है। तो चलिए हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जस्ट आप लोग क्या कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए, खंड ब में हम आ चुके हैं। यहाँ पर 4 नंबर पेज में दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न इतिहास। इतिहास में यहाँ पर आप लोगों को देखिए, निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, 6 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब एक बनाइएगा तो 2 नंबर मिलेगा। तो 2 नंबर के अनुसार ही आपको आंसर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि भौगोलिक खोजों के दुष्परिणामों का उल्लेख करें। तो भौगोलिक खोजों के दुष्परिणामों का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है दूसरा कि पुनर्जागरण को आधुनिक युग का प्रतीक क्यों माना जाता है। तीसरा दिया गया है कि दास व्यवहार से क्या आप समझते हैं। नेक्स्ट है कि बोस्टन की चाय पार्टी क्या थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि सप्तवर्षीय युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फ्रांस के सक्रिय नागरिक से क्या तात्पर्य था, ठीक है। ये क्वेश्चन इतिहास से पूछा गया है। तो चलिए हम इतिहास का पहले 3 वो जो क्वेश्चन के जवाब देना है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम पहले फिर से पढ़ेंगे। दिया गया भौगोलिक खोजों के दुष्परिणामों का उल्लेख करना है। चलिए यहाँ पर आप लोग उत्तर की तरफ में चलते हैं। पहला का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। देखिए मध्य युग में पहले वो बोने तथा बाद में तुर्की ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण कर लिया था। यहाँ पर देख सकते हैं कुश्तुनिया पर तुर्कों के अधिकार हो जाने के कारण यूरोप देशों के व्यापार का मार्ग बंद हो गया, जिसके नए नए मार्गों की खोज के लिए उन्हें भौगोलिक खोजों के लिए मजबूर कर दिया गया था। यहाँ पर ये दुष्परिणाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर व्यापार सब मार्ग जो है बंद कर दिया गया था। तो ये पहला का आंसर हो जाएगा इतिहास का, ठीक है। चलिए इतिहास का 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देखिए क्या पूछा गया है। तो पूछा गया है कि पुनर्जागरण को आधुनिक युग का प्रतीक क्यों माना जाता है। तो पुनर्जागरण यहाँ पर नीचे चलिए और देखते हैं। तो दिया गया है देखिए, दरअसल पुनर्जागरण वह आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिमी के राष्ट्र मध्य युग के निकलकर आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली अपनाने लगे। इस युग में लोगों ने मध्यकालीन संकीर्णता छोड़कर स्वयं को नई खोजों, नवीनतम विचारों तथा सामाजिक संस्कृति एवं बौद्धिक उन्नति में सुसज्जित किया।
तो ये हो गया 2 का इतिहास का आंसर। उसके बाद में हम लगातार तीनों का आंसर दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इतिहास में क्या कहा गया था आपको, तो देखिए 6 को प्रश्न में किन्हीं 3 को उत्तर देना है, तो हमने पहला का दे दिया, दूसरा का दे दिया और तीसरा का। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, क्वेश्चन का और आंसर का भी। और PDF कैसे लेना है सभी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, बस आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है। चलिए दिया गया यहाँ पर कि दास व्यवहार से आप क्या समझते हैं, तो दास व्यवहार से क्या समझते हैं, दास व्यापार से क्या समझते हैं। चलिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि दास व्यापार क्या है। दास व्यापार एक विनाशकारी और अमानवीय प्रथा थी जो सैकड़ों वर्षों में बनी थी। इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई, जब यूरोपीय व्यापारियों ने अफ्रीकी दासों को अमेरिका में बागानों पर काम करने के लिए ले जाना शुरू किया, ठीक है। ये हो गया 3 का आंसर। तो आपका इतिहास का हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद में हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ पर देखिए भूगोल में। इतिहास के बाद में भूगोल से यहाँ पर भी आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे देना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर भी 6 नंबर आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि जल संधि किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जल संधि से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए जल संधि अंग्रेजी यानी कि स्टेट या जल संयोगी या जल डमरू पानी के लिए तंग मार्ग को कहते हैं, जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता हो, जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे जलाशय में तक जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उसे ही हम लोग यहाँ पर देखिए उसे ही हम लोग कहते हैं जल संधि, ठीक है। तो पहला का 7वां का आंसर हो गया। अब 8वां देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी देश 8वां नंबर भूगोल में हम लोग देखेंगे यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश। चलिए यहाँ पर 8 नंबर का आंसर दिया गया है कि भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की समुद्रिक सीमा लगती है, ठीक है। ये 8 का आंसर हो जाएगा। एक और यहाँ पर आंसर दे देना है, 9 का दे देना है, ठीक है। जो मन करो आप लोग दीजिएगा, हम लगातार आंसर दे दिए हैं, कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन तो नहीं दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि खादर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो खादर से आप क्या समझते हैं, तो चलिए यहाँ पर 9 का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर दे दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, दिया गया कि खादर मिट्टी भूमि के उस भूभाग को कहा जाता है जहाँ प्रतिवर्ष नियमित रूप से नदियाँ का पानी बाढ़ के रूप में पहुँचता रहा है, जिसके कारण मिट्टी का भूभाग सदैव नवीन रहता है, जिसे खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। खादर मिट्टी में नवीन मिट्टी की मिलावट होने के कारण उस भूमि को उर्वरक क्षमता में नियंत्रित वृद्धि होती रहती है। देखिए जो खादर होता है, जिससे जो भूमि यानी जो उपजाऊ मिट्टी हो जाती है, वहाँ पर अच्छा से खेती बाड़ी हो सकता है, ठीक है, खादर मिट्टी से। चलिए यहाँ पर 9 का आंसर हो गया। तो हमारा भूगोल का भी कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग भूगोल के नीचे यहाँ पर जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन दिया गया है। मात्र इसमें आपको 2 गो के आंसर दे देना है, ठीक है। 2 गो के आंसर दे दीजिएगा, आपका हो जाएगा। देखिए किन्हीं प्रश्नों में 2 का आंसर दे देना है। 4 गो प्रश्न दिया गया है, आपको 2 गो के आंसर दे देना है। चलिए कौन कौन प्रश्न दिया गया है, तो चिली में लोकतंत्र के लिए संघर्ष का एक संक्षिप्त वर्णन दें। चिली में, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिएगा 13 का नहीं दिया गया है बाबू, ठीक है ना, 14 का आंसर डायरेक्ट दिया गया है, ठीक है। चलिए तो 14 का देख लेते हैं। 14 में दिया गया है कि लिच्छवी गणतंत्र से आप क्या समझते हैं। लिच्छवी गणतंत्र, चलिए देख लेते हैं कि लिच्छवी गणतंत्र क्या है। यहाँ पर उसका उत्तर दिया गया है। तो देखिए बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन समय में सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इक्ष्वा के पुत्र विशाल ने की थी, जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुई। महावज्ञ जगत के अनुसार लिच्छवी विश्व संघ का एक धनी समृद्धिशाली नगर था। 14 का ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। एक और आंसर दे देना है, तो हमने 16 का आंसर दे दिया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 16 का आंसर दे दिया है, दिया गया यहाँ पर 16 में 2 आंसर देना है 4 गो में, जो मन करे वो दे दीजिए, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
बस एक बार आप लोग क्या कीजिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कि आप लोग लाइक किए हैं या फिर नहीं किए हैं। लाइक तो जरूरी है बाबू लोग, केवल आप लोग देख लेते हो, खाली आप लोग गरज का हित है, ठीक है। लाइक कोई आप लोग तो करते नहीं हो, तो लाइक कोई कर दीजिए कम से कम, ठीक है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना किस राज्य में हुई, तो किस राज्य में हुई, यहाँ पर कट गया है, ठीक है। पोलैंड में गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो देखिए दिया गया है कि पोलैंड एक स्वतंत्र देश था लेकिन सोवियत गणतंत्र का हिस्सा था। 1980 के दशक में पोलैंड के लोग सोवियत नियंत्रण से नाराज हो गए और 1989 में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ एवं लेख व्यवस्था गणतंत्र के राष्ट्रपति निर्वाचन हुए और पोलैंड में साम्यवाद का नाश हुआ। तो ये हो गया हमारा 16 का आंसर, ठीक है। तो हमारा राजनीतिक शास्त्र भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। राजनीतिक शास्त्र के बाद में यहाँ पर नीचे देखिए, उसके नीचे यहाँ पर दिया गया है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र हम लोग देख ले, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी यहाँ पर किन्हीं दो का आंसर देना है आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली से दे देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए 17 नंबर प्रश्न दिया गया कि अचल पूंजी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं उत्तर इसका। अचल पूंजी दिया गया है कि अचल पूंजी में संपत्ति या उपकरण जैसे व्यवसाय शुरू करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक संपत्ति या निवेश शामिल है। कार्यशील पूंजी नकद या अन्य तरल संपत्ति का जिसका उपयोग व्यवसाय के दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए करता है, जैसे पेरोल को पूरा करने और बिलों का भुगतान करना इत्यादि होता है, ठीक है। ये 17 का आंसर हो गया। चलो एक और आंसर देख लेते हैं, जो मन करे वो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए 17 के बाद में किसका आंसर दिया गया है, तो 17 के बाद में यहाँ पर देखिए 18 का क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। चलिए अर्थशास्त्र में दिया गया है 18 नंबर क्वेश्चन कि उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं। तो उत्पादन के साधन पूछे जा रहा है। चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन तरफ में चलेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है कि इस तरह भूमि, श्रम, पूंजी, संबंध और साहस उत्पादन के 5 साधन होते हैं, ठीक है। उत्पादन के कितने साधन होते हैं, तो 5। कौन कौन से, तो भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस, ये 5 जो होते हैं उत्पादन के साधन होते हैं। एक नंबर दिया भूमि। अर्थशास्त्र के भूमि शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा 18 का आंसर हो गया। अब हम लोग 18 के बाद में चलेंगे नीचे और उसके बाद में आपदा प्रबंधन से भी यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो 4 नंबर यहाँ पर जो मन करे वो बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक आपदाओं से आप क्या समझते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं से आप लोग तो अपने मन से समझ सकते हैं कि प्राकृतिक जो आपदा है, ठीक है, प्राकृतिक जो आपदा है वो क्या है। तो प्राकृतिक आपदा जैसे में भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, ठीक है, या फिर सुनामी सब प्राकृतिक आपदा में आता है, ठीक है। चलिए तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसा कोई भी प्राकृतिक घटना जिसके मनुष्य के जीवन या सामग्री को हानि पहुंचता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। सदियों से प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही है। जंगलों में आग, बाढ़, हिमस्खलन, भूकंप इत्यादि, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात, तूफान, बादल फटने जैसे प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती है। ये हो गया 21 का आंसर। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि आपदा को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। तो देखिए आपदा को कम करने के लिए नदियों पर बांध अच्छा मजबूत बनाना चाहिए, ठीक है, और सारा भी चीज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा होगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, नहीं 21 के बाद में 1 के बाद 23 वो नहीं दिया गया है, ठीक है। भोपाल त्रासदी से आप क्या समझते हैं, यही आंसर दिया होगा, ठीक है। तो अपना मन से लिख लीजिएगा जो मन करेगा, ठीक है। 23 में भोपाल गैस दुर्घटना क्या थी, तो इसके बारे में हम सिंपली से यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 23 नंबर। भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिवस सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई जिसमें भोपाल गैस फंड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से हम लोग जाना जाता है, ठीक है। 23 का आंसर हो गया। उसके बाद में हमारा कहानी आपदा प्रबंधन लघु उत्तरीय का कहानी खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 25 से 28 तक प्रश्न दिया गया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और आप लोग को क्वेश्चन आराम से पढ़ लेना है और हम पढ़ेंगे नहीं, अब ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका PDF मैं दे दूंगा। यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। 25 का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है, 25 का अथवा वाला का आंसर हमने दिया है। उसके बाद में यहाँ पर 26 का आंसर दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 27 का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है।
ठीक है, 28 का आंसर दे दिया गया है, 4 को क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, ठीक है। और बस आप लोग का कहानी ख़त्म हो जाएगा यहीं। तो आप लोग से यही निवेदन है कि वीडियो को आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेगा। अभी तो फर्स्ट टर्मिनल आप लोग दे रहे हैं 9th का, उसके बाद में अभी पूरा एग्ज़ाम आप लोग को बाकी है, सेकेंड टर्मिनल, ठीक है, सेंटअप एग्ज़ाम बाकी है, 12 मैट्रिक में जाएगा तो उसमें भी बाकी है, ठीक है। तो हम सब लोग एक कराया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि PDF को कैसे डाउनलोड करना है। तो PDF को डायरेक्ट आप लोग लिंक यहाँ पर नीचे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर कोना पर व्यूज़ के नीचे यहाँ पर देखिएगा सब्सक्राइबर के ऊपर लिखा होगा, वो वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा। तो वहाँ पर नीचे आप लोग देखिएगा लिखा होगा ऑब्जेक्टिव का भी वहाँ पर लिंक दे दिया जाएगा, अलग वाला वीडियो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का भी वहाँ पर मिल जाएगा लिंक, या फिर आप लोग वहाँ पर नीचे देखिएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लिखा होगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, थोड़ा देर वेट कीजिएगा, वहाँ पर ज्वाइन लिखेगा, ज्वाइन पर क्लिक कर दीजिएगा, ज्वाइन व्हाट्सएप पर हो जाइएगा, वहाँ पर PDF मिल जाएगा। और मेरा नंबर है, कोई भी दिक्कत PDF लेने में हो रहा है तो यहाँ पर आप लोग मैसेज भी व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, 62 070 32 720, ठीक है। तो चलिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर हो गया, आप लोग अच्छा से नंबर लिख लो। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर गलती से नंबर लगा दे रहे हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।